Hello everyone, welcome to Pratham Biology classes. How are you doing? Very good afternoon. So उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे. Okay, so let's move to our next topic, that is pollination. और pollination में ही हम continue कर रहे हैं entomophily के बारे में, right? हम देखेंगे कि how insects are going to help in क्रॉस पॉलिनेशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप देखेंगे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हाउ इंसेक्ट्स हेल्प्स इन देयर पॉलिनेशन. ओके, सो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है देन डू ड्रॉप अ थम्स अप. ओके, so a lot to know, a lot to discuss. Fine, so let's move to our topic. Okay, so but before we start, एज यूजल आवर क्वेश्चन इज हियर. हमारा क्वेश्चन यहाँ सामने है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन आस्क्स हाउ मेनी meiotic divisions आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 pollen grains. ओके, तो ये pollen grains के ऊपर क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हैं. फाइन, सो डू आंसर द क्वेश्चन. अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो पहले पढ़ लें उस टॉपिक को. ओके, समझ लें. वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, देयर यू कैन फाइंड, और उसे जाके एक बार देखें, समझ लें, देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. आई एम श्योर यू कैन डू इट. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स, योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो लेट्स गो अहेड. ओके गाइज, सो हियर वी आर इन आवर टॉपिक entomophily. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है. फाइन, बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनना, स्टे फोकस्ड और समझो चीजों को. ओके, तो देखो यहाँ पे पहले क्या कह रहा है कि द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, बट इफ फ्लावर्स आर नॉट कलर्ड देन सम अदर पार्ट्स मस्ट बी कलर्ड. फाइन, तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि एंटोमोफिली में इंसेक्ट्स आ रहे हैं, राइट, तो इंसेक्ट्स एक लिविंग कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है. ओके, इससे पहले हमने एबायोटिक कंपोनेंट को देखा और अभी हम लोग बायोटिक कंपोनेंट को देख रहे हैं. सो ये इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे अडेप्टेशंस होने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए पर्टिकुलर फ्लावर में, सो दैट कि इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन को परफॉर्म करे. राइट, तो पहला जो आपका कैरेक्टर है वो ये कह रहा है कि फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड. फ्लावर कैसे होने चाहिए? ब्राइटली कलर होने चाहिए. बट इफ फ्लावर्स आर नॉट कलर्ड देन सम अदर पार्ट मस्ट बी कलर्ड. तो अगर फ्लावर कलरफुल है देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो उसका कोई दूसरा पार्ट होगा जिसे कि कलरफुल होना जरूरी है. राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी इन बोगनविलिया द ब्रैक्ट इज कलर्ड. ठीक है, तो बोगनविलिया के फ्लावर में जो ब्रैक्ट होता है वो कलर्ड होता है. ठीक है, इन यूफोरबिया द लीफ इज कलर्ड और इन म्यूसेंडा द सेपल इज कलर्ड. फाइन, अगर आप डायग्राम देखें तो देखो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, दिस इज बोगनविलिया. ठीक, तो बोगनविलिया में क्या है कि ब्रैक्ट कलरफुल है. ठीक है, ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं दीज आर फ्लावर्स. ठीक है, और ये जो पूरा रेड रेड देख रहे हैं, पिंक पिंक देख रहे हैं, दीज आर ब्रैक्ट. फाइन, अगर आप यूफोरबिया को देखें तो यूफोरबिया में ये लीफ देखिए कलरफुल है. फाइन, यूफोरबिया में लीफ कलरफुल है. अच्छा, और म्यूसेंडा की अगर बात करें तो इसमें सेपल कलरफुल होते हैं. राइट, ओके, नेक्स्ट इज सेंट फ्रेगनेंस इज प्रेजेंट. तो अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर फ्लावर में क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा सेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा स्मेल होना चाहिए, कुछ फ्रेग्रेंस ऐसा होना चाहिए जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो. लाइक जैस्मिन. अब जैस्मिन की अगर बात करें तो जैस्मिन का फ्लावर आप सभी ने देखा होगा. ठीक है, नॉर्मली ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं होता है, बट इन द नाइट उसमें बहुत बहुत ही हाई स्मेल होता है, बहुत ही अच्छा सुगंध होता है. तो वो क्या करता है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. राइट, फ्लावर्स आर कंस्पिक्यूअस. फ्लावर्स क्लियर आपको पता चलेंगे कि ये फ्लावर है, बट इफ स्मॉल देन इन क्लस्टर. अगर छोटे होंगे तो वो क्लस्टर में होंगे. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें सनफ्लावर को, राइट, सनफ्लावर को अगर आप देखे होंगे तो सनफ्लावर कुछ ऐसा होता है. राइट, देखो
जिसे हम कहते हैं इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं कैपिचुलम। ओके, तो सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक को कहते हैं रे फ्लोरेट और दूसरे को कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। सो साइड में होते हैं आपके डिस्क फ्लोरेट्स और बीच बीच में होते हैं आपको रे फ्लोरेट्स। तो ये सारे एक क्लस्टर में होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, कैपिचुलम। तो ये स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स होते हैं जो कि ग्रुप में पाए जाते हैं, राइट। तो अगर फ्लावर होगा तो कंस्पिक्यूअस होगा, मतलब क्लियर होगा। अगर फ्लावर छोटा होगा तो वो ग्रुप में होगा, राइट। इट में प्रोड्यूस एडिबल पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे ये कैसे होंगे, एडिबल होंगे, ठीक है। लाइक पेपेवर और रोजा। रोजा मीन्स द कॉमन रोज, जिसे हम रोज गुलाब कहते हैं। तो इनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, फाइन। नेक्टर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट सच पोजीशंस दैट द इंसेक्ट एनकाउंटर्स एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। और नेक्टर ग्लैंड, अब नेक्टर मतलब जो फूलों का जो रस होता है, राइट, उस जिसे हम नेक्टर कहते हैं, और वो एक ग्लैंड में पाया जाता है जिसे नेक्टर ग्लैंड कहते हैं। तो फ्लावर्स में जो नेक्टर ग्लैंड होते हैं वो ऐसे पोजीशन में होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ की आते जाते इंसेक्ट जो है वो एनकाउंटर होगा किससे, एंथर से और स्टिग्मा से, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल है इसका एंटेरहिनम, ओके, इट इज अ फ्लावर। ओके, इसके फ्लावर में क्या होता है, देखो इसके फ्लावर में होता है कि ये मान लो फ्लावर है, राइट, ये मान लो फ्लावर है, ठीक है। ये हो गया इसका स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल। नीचे यहाँ ओवरी होगा, राइट, ये ओवरी होगा, और यहाँ बन गए आपके एंथर, ये स्टेमन्स, राइट। अब जो आपके नेक्टर ग्लैंड है यहाँ बेस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्टर ग्लैंड कहाँ होंगे, यहाँ बेस में। अब होगा ये कि जो जब इंसेक्ट के आने या जाने के क्रम में ये एंथर या स्टिग्मा से इनकाउंटर होंगे और क्रॉस पॉलिनेशन होगा, राइट। नेक्स्ट, फ्लावर शेप एंड कलर में मैच एन इंसेक्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि फ्लावर शेप एंड कलर में मैच एन इंसेक्ट। हो सकता है ऐसा भी कि फ्लावर का जो कलर है या जो फ्लावर का शेप है वो किसी इंसेक्ट से मैच कर जाए। द मेल मॉथ सिट्स ऑन अ फ्लावर कंसीविंग इट एज अ फीमेल मॉथ टू कॉपुलेट इट बट इन टर्न पॉलिनेट्स द फ्लावर लाइक ऑर्किड फ्लावर, ठीक है। तो ऑर्किड के फ्लावर में क्या होता है कि जो इंसेक्ट है जो उसे पॉलिनेट कर रहा है उस इंसेक्ट को ऐसा लगता है कि जो फ्लावर है दैट इज अ फीमेल फ्लावर, ओके, एंड इन ऑर्डर टू कॉपुलेट इट, ठीक है, और वो ये समझ के उस फ्लावर पे बैठता है कि वो फीमेल फ्लावर है, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो तो है फ्लावर, लेकिन वो समझ क्या रहा है कि वो फीमेल फ्लावर है, बट इन टर्न उसके बदले में क्या हो रहा है कि वो फीमेल जो फ्लावर है उसे वो पॉलिनेट कर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा किसमें होता है, ऑर्किड फ्लावर में होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज यूका फ्लावर। ओके, यूका फ्लावर ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। तो यूका फ्लावर में क्या हो रहा है कि यहाँ एक मॉथ को बोला गया है यूका मॉथ। मॉथ इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, फाइन, आप इंसेक्ट समझ के चलो, जिसे हमने एक टर्म दे दिया मॉथ, हम उसे कह रहे हैं। तो यूका मॉथ, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्रोन्यूवा यूकासेला, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ध्यान रखना, समटाइम्स पूछता है। तो ये क्या करता है, ये मॉथ क्या करता है, इट ड्रिल्स अ होल इन द ओवरी ऑफ अ फ्लावर टू ले हर एग। द मॉथ सील्स द होल विद द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट यूका फ्लावर। अब देखो इस फ्लावर में क्या होता है, देखो यहाँ समझो, सपोज दिस इज द स्टिग्मा स्टाइल, सॉरी, दिस इज द स्टिग्मा, ओके, और ये है आपका ओवरी। मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है, ये राइट। अब ये इंसेक्ट क्या करेगा, ये मॉथ क्या करेगा कि इसके ओवरी में यहाँ पे एक होल ड्रिल करेगा, राइट, यहाँ पे ये एक होल ड्रिल करेगा, फाइन। और इस यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे आने के बाद ये अपने एग ले करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा अपना एग ले करेगा, ठीक है, और यहाँ पे तो ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओपनिंग है। अब ये क्या करेगा कि दूसरे यूका फ्लावर्स के पास जाएगा, वहां से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करके लाएगा और ये इसे फिल करेगा,
राइट और ये इसे फिल करेगा यहाँ पे लाके इस पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है उससे इस ओपनिंग को क्या करेगा, सील कर देगा, पैक कर देगा। राइट अब होगा क्या कि अब यहाँ पे क्या है आपका, आप जानते हैं यहाँ पे है ओव्यूल, यहाँ पे है ओव्यूल। तो अब होगा क्या कि जब इस लार्वी ये भी लार्वा हैच करेगा तो इसमें से जो निकलेंगे वो क्या करेंगे, उनको न्यूट्रिशन चाहिए तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको वो खाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब तो पॉलन ग्रेन इन ओव्यूल के बिल्कुल पास पहुंच गया है, सो इंटर यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। राइट तो देखो आगे क्या लिखा है, नाउ दिस प्लांट एंड मॉथ हैज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब क्या कि इससे दोनों पार्टनर को फायदा है। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब दोनों पार्टनर को फायदा है। राइट बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, मीन्स दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। मॉथ विल गेट अ सेफ प्लेस टू ले हर एग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉथ को एक सेफ प्लेस मिल जा रहा है जहां पे वो अपने एग्स को ले कर पाएगा, है ना। एंड देयर लार्वी कैन फीड ऑन मटीरियल इनसाइड, और इसके जो लार्वी हैं वो अंदर के मटीरियल पे फीड कर सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं, सो दैट देयर सर्वाइवल इज कंफर्म्ड। राइट एंड इन टर्न फ्लावर विल गेट पॉलिनेटेड, और बदले में क्या हो रहा है, फ्लावर पॉलिनेटेड हो जा रहा है एज पॉलन ग्रेन्स आर जस्ट नियर टू द ओव्यूल, ताकि पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुंच गए, ओव्यूल के बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं। राइट आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके अगर हम डायग्राम देखें, सॉरी, तो ये देखो दिस इज यूका फ्लावर, दिस इज यूका फ्लावर, दिस इज यूका फ्लावर, और इसमें देखो कि ये दिस इज द मॉथ, दिस इज द मॉथ। अब ये मॉथ क्या कर रहा है, नीचे ओवरी के पास जाएगा, वहां पे ओवरी के पास एक होल ड्रिल करेगा, और ड्रिल करने के बाद वहां पे अपने एग्स को ले करेगा, और दूसरे यूका फ्लावर से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करके लाके उसके ओपनिंग को क्या कर देगा, सील कर देगा। राइट उसके जो लार्वी होंगे वो सरवाइव कर पाएंगे, वाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इनसाइड, क्योंकि वो वहां पे फीड करेंगे। राइट और तो यहाँ पे उनका सर्वाइवल कंफर्म हो रहा है, और इन टर्न द फ्लावर इज गेटिंग पॉलिनेटेड। ठीक है, सो बोथ आर इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। राइट बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके सो गाइज अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके सो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है फीकस कैरिकस के ऊपर। ओके जिसे हम फिग कहते हैं। राइट फिग आपने सुना होगा नाम। ठीक है, तो फिग के ऊपर है, FIG। ठीक है, हिंदी में इसे अंजीर कहते हैं। ठीक है, ये एक ड्राई फ्रूट है जिसे हम लोग खाते भी हैं। राइट तो आइए देखते हैं कि इसमें इंटोमोफिली या जो इंसेक्ट है वो कैसे हेल्प करता है क्रॉस पॉलिनेशन में। राइट सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पूरा ये जो है इसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, एंड दिस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड हाइपेंथोडियम। राइट इसे हम क्या कहते हैं, हाइपेंथोडियम। तो इस इन्फ्लोरेसेंस में, इस हाइपेंथोडियम में 3 टाइप्स के फ्लावर पाए जाते हैं। राइट इस हाइपेंथोडियम में 3 टाइप्स के फ्लावर पाए जाते हैं। वन इज मेल फ्लावर, ठीक है, जो कि क्या होगा, जो कि पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। राइट सेकंड इज फीमेल फ्लावर। ओके तो ये फीमेल फ्लावर भी आपके फर्टाइल होंगे। राइट और ये जो आप गॉल फ्लावर देख रहे हैं ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, ये जो गॉल फ्लावर होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, नीचे अगर आप देखेंगे तो इसका एक सेक्शन बना के दिखाया गया है। देखो इसमें सबसे ऊपर क्या दिखाया गया है कि ये एक पोर है। ठीक है, ये क्या है, एक पोर है, और इसके बाद इसके नीचे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। राइट कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और बीच में ये पूरा इस तरह से है। तो ये जो आप सबसे ऊपर में जब आप देखते हैं तो यहाँ पे मेल फ्लावर पाए जाते हैं। राइट ये देखो मेल फ्लावर है, तो इस यहाँ पे सबसे ऊपर में क्या पाया जाएगा, मेल फ्लावर पाया जाएगा, जबकि बॉटम में, जबकि नीचे की तरफ यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, फीमेल फ्लावर्स पाए जाएंगे। राइट और इन्हीं फीमेल फ्लावर्स के बीच में इन बिटवीन आपके क्या पाए जाएंगे, गॉल फ्लावर। ठीक है,
तो गॉलफ्लावर क्या है, पूछता है एग्जाम में, राइट। गॉलफ्लावर आर स्टेराइल फ्लावर, ठीक है, विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब जरा इसके मैकेनिज्म को समझें कि आखिर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होता कैसे है, राइट। तो देखो क्या होता है कि अब होगा क्या कि जो इसमें एजेंट है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, वैस्प, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वैस्प, WASP, ओके। और इस वैस्प का नाम क्या है, तो ब्लास्टोफेगा, राइट। इस वैस्प का नाम है ब्लास्टोफेगा, BLASTOPHAGA, ब्लास्टोफेगा, फाइन। सो अगेन दिस इज अ इंसेक्ट जो कि वैस्प है और उसका नाम है ब्लास्टोफेगा, ओके। तो ये ब्लास्टोफेगा क्या करता है कि ये जब स्पोर से अंदर की तरफ आता है, राइट, तो ये जो आप गॉलफ्लावर देख रहे हैं, राइट, तो ये गॉलफ्लावर में क्या होता है कि ये जो ओवरी है, ठीक है, ये मान लो ओवरी है, तो अब इस गॉलफ्लावर में जो स्टाइल है ये ठीक बीच से नहीं आता है, जैसे नॉर्मल आप फीमेल फ्लावर में देखते हैं क्या कि जो स्टाइल है वो ठीक बीचों बीच निकलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि ओवरी के ठीक बगल से यानी ठीक साइड से इस तरह से स्टाइल निकलता है, राइट। सो यहाँ पे एक जगह, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, राइट। तो अब जो वैस्प यहाँ से अंदर की तरफ आएगा वो यहाँ पे आके क्या करेगा, अपने एग्स ले करेगा, यहाँ पे आके अपने एग्स को ले करेगा, राइट। अच्छा, अब एक्स को ले करने के बाद क्या होगा, फिर वो यहाँ से बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद किसी दूसरे हाइपेंथोडियम में के अंदर जाएगा, वहां पे भी अपने एग ले करेगा। तो इस तरह एक दूसरे फ्लावर के अंदर बाहर आने और जाने के क्रम में क्या होगा, उसके बॉडी से इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे उसके बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, राइट। और फिर जब वो यहाँ वापस अंदर आएगा तो अंदर आने के क्रम में क्या होगा कि उसके बॉडी से जो पॉलिन ग्रेन्स डस्ट होंगे, पॉलिन ग्रेन के जो डस्ट होंगे वो यहाँ फीमेल फ्लावर के ऊपर, जो फर्टाइल फीमेल फ्लावर है उसके ऊपर गिर जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा, राइट। तो ये है मैकेनिज्म आपके इस फिकस कैरिकस का, राइट। तो देखो यहाँ पे भी ये दोनों जो है, ये दोनों पार्टनर्स जो है, बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है, राइट, ओके। दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है कैसे, तो जो आपका वैस्प है उसे एक सेफ प्लेस मिल जा रहा है जहां पे वो अपने एग को ले कर सके, राइट। और जैसे ही एग हैच होगा उसमें से जो लार्वा निकलेगा उसे फीड करने के लिए न्यूट्रिशन भी यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि देखो ये जो स्टेराइल फ्लावर है ये वैसे भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जो आपके ये जो लार्वी हैं इन्हें न्यूट्रिशन मिल जाएगा इस पे फीड करके, ओके, और वो सरवाइव करेंगे, और इंटर्न फ्लावर को क्या हो रहा है, वो पॉलिनेट हो रहा है, राइट, ओके। अब दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ पे अगर आप देखें, दूसरा जो एग्जांपल है आपका, सो गाइज आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज सेल्विया फ्लावर के बारे में हमें जानना है। तो देखो ये जो फ्लावर है, देखो यहाँ पे ये फ्लावर है, फाइन, ये फ्लावर है, ठीक है। तो सेल्विया का जो ये फ्लावर है इसे अगर आप देखेंगे तो देखो इसका जो पेटल है, राइट, ये जो आप पेटल देख रहे हैं ये फ्यूज होके, ठीक है, एक लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। और इसमें ये देखिए ये बीच में आप देख रहे हैं, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, और यहाँ ऊपर में यहाँ पे टॉप में आप देख रहे हैं दिस इज स्टेमन, राइट। अब अगर जरा हम इस फ्लावर की बात करें तो देखो इस फ्लावर में कुछ इस तरह का ओपनिंग है, कुछ इस तरह का ओपनिंग है इसका, ठीक है, एक रफली मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या कि जो एंथर होते हैं, आप जानते हैं एंथर बाइलूब्ड होते हैं, दो लूब हैं, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, कनेक्टिव पाया जाता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो कनेक्टिव है ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये जो कनेक्टिव है ये इस तरह से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और ये जो दोनों लूब हैं ये आपस में थोड़े अलग हो जाते हैं, राइट। ये आपस में थोड़े अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पे इनका पोजीशन कुछ इस तरीके से होता है, राइट। ये देखो ये कनेक्टिव थोड़ा लॉन्ग हो गया और ये दोनों लूब आपस में सेपरेट हो गए, राइट। ये दोनों लूब आपस में सेपरेट हो गए। अब ये जो ऊपर वाला आपका लूब है दिस इज फर्टाइल, राइट। कहने का मतलब कि इसमें पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, जबकि ये नीचे वाला जो लूब है इसमें पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, दिस विल बी स्टेराइल, ओके। और यहाँ नीचे इस जगह पे आपके क्या पाए जाएंगे, इस जगह पे आपके क्या पाए जाएंगे, नेक्टर ग्लैंड्स पाए जाएंगे, राइट। अब होगा क्या, अब इंसेक्ट यहां से अंदर आएगा, राइट। इंसेक्ट क्यों आएगा अंदर, क्योंकि यहाँ पे नेक्टर है इसलिए इंसेक्ट अंदर आएगा। और अंदर आने के बाद चूंकि ये जो आपका जो नीचे वाला जो एंथर लूब है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ सिट बैठेगा और बैठने के बाद यहाँ से ये नेक्टर को सक करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इंसेक्ट आके इस लूब के ऊपर बैठेगा, ये जो ऊपर वाला लूब है ये टर्न होके इसके बॉडी से यानी इंसेक्ट के बॉडी से टच कर जाएगा, राइट। अगर आप समझे इस तरीके से, ठीक है, ये देखो इस तरीके का अगर मान लो ये कनेक्टिव है, ठीक है, दिस होल थिंग इज कनेक्टिव, ठीक है, दिस होल थिंग इज कनेक्टिव। एक एंथर लूब यहाँ है और एक एंथर लूब यहाँ है। ऊपर वाला जो एंथर लूब है दिस विल बी फर्टाइल और जो नीचे वाला एंथर लूब है दिस विल बी स्टेराइल। अब होगा क्या कि जब इंसेक्ट आके इस एंथर लूब पे बैठेगा और यहाँ से नीचे जब नेक्टर को सक करेगा तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो फर्टाइल एंथर लूब है ये टर्न होके उसके बॉडी से टच करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये टर्न होकर उसके बॉडी से टच करेगा और टच करते ही क्या होगा, जो उसके पॉलिन ग्रेन्स हैं उसके बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, राइट। पॉलिन ग्रेन्स उसके बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और जब ये वापस जा रहा होगा, ठीक है, वापस जाने के क्रम में या फिर से दोबारा जब आ रहा होगा तो उसी क्रम में इस स्टिग्मा से वो टच करेगा और आपका क्रॉस पॉलिनेशन फेवर हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज द मैकेनिज्म इन सेल्विया, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है आप प्लीज क्वेश्चन पुट अप करें, डू पुट अप योर क्वेश्चन, है ना। और इसको ज़रूर लिखने की प्रैक्टिस करें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। आपका यूका फ्लावर है ना, फीकस कैरिकस और ये सेल्विया, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करने होंगे अगर क्वेश्चन आता है तो, ओके। थैंक यू सो मच, God bless you all, see you again.